अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हजरात, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंजीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप खूबसूरत अंदाज में ऑडियो नात शरीफ की एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को मैं काइनमास्टर ऐप से एडिट करने वाला हूं। तो किस तरीके से एडिट करना है, चलिए मैं काइनमास्टर ऐप के अंदर जाता हूं और आप तमाम हजरात को बताता हूं। तो आपको क्या करना है, काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ये प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से आपको यूट्यूब साइज सिलेक्ट कर लेना है। ये यूट्यूब साइज है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा, तो जो भी चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको डाउनलोड करने के लिए एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, आपके पास टेलीग्राम ऐप होगा तभी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अगर जो आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं होगा तो आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस सारे मटेरियल्स को मैं टेलीग्राम ऐप पे डालने वाला हूँ। तो क्या करना है, डाउनलोड फाइल में चले आना है। डाउनलोड फाइल में चले आने के बाद तो सबसे पहले इस बैकग्राउंड टेम्पलेट्स को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। अब इसके बाद आपका जितना बड़ा नाथ हो इसको इतना बड़ा रख लेंगे। इसको जो है आप कॉपी कर लेंगे, 3 डॉट पे चलाना है। इसके बाद डुप्लीकेट कर लेना है। आपका जितना बड़ा भी नाथ हो आप डुप्लीकेट कर करके इसको रख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चले आने के बाद आपको सबसे पहले शायर की तस्वीर ले लेना है। तो जो भी आपका शायर हो उस शायर की तस्वीर ले लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं हाफिज ताहिर कादरी की तस्वीर ले लेता हूँ, तो इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है क्रॉप कर देना है, इतना पे इसको क्रॉप कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको फिर से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ये रोटेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। चाहे आपकी तस्वीर घूमी होगी तभी आप इसमें आएंगे, अगर चाहे आपकी तस्वीर घूमी नहीं होगी सीधी होगी तो आपको इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। तो रोटेशन में चले आना है। इसके बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद ये इस तरीके से घूम जाएगा। इसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इन एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे इसको जो है स्लाइड राइट सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद आपका नाथ जितना बड़ा भी होगा उतना बड़ा इसको भी रख लेंगे। इसके बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद फिर डुप्लीकेट इसका कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर नीचे चलाना है। नीचे चले आने के बाद क्रॉपिंग में चलाना है। क्रॉपिंग में चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको जो है इस तरीके से पूरे 50 पे कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद सेंड टू बैक पे ओके कर देना है। अब देखिए देखने में कैसा लगता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद ये वाला जो है इसको ले लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट मोर पे चलाना है। गेट मोर पे चलाने के बाद यहाँ पे स्पेशल टेक्स्ट दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद फिर नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला दिखेगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पर ओके करना है। इसके बाद यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मेरे में इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद कट कर देना है। कट कर देने के बाद आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको नीचे रख देना है, तो ये देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद इसको भी पूरे वीडियो में डाल देना है। इसको पूरे वीडियो में डाल देना है। पूरे वीडियो में डाल देने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद फिर मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद यहाँ पे मैंने एक लिरिक्स नाथ को पहले से एडिट करके रखा है, तो इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। इसको इधर थोड़ा सा कर लेता हूँ। इसके बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद ब्लेंडिंग में चलाना है। ब्लेंडिंग में चलाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। इसको स्क्रीन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद आपको दूसरी तस्वीर को भी सिलेक्ट कर लेना है। इस तस्वीर को पहले से आपको सिलेक्ट करना था लेकिन मैं बताना भूल गया, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद ऑब्सिटी में चलाना है। ऑब्सिटी में चलाने के बाद
इसका ऑप्सिटी कम कर देना है। इसका ऑप्सिटी जो है आपको 50 पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से इसी तस्वीर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्लेंडिंग में चलाना है। ब्लेंडिंग में चलाने के बाद इसको भी स्क्रीन कर देना है, तो ये देखने में और बेहतर लगेगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये लिरिक्स ले लिया है, तो इसका मैं आवाज़ म्यूट कर देता हूँ ताकि मेरे में कॉपीराइट ना आए। तो इसको म्यूट कर दिया। म्यूट कर देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाद आपको क्या करना है, इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद फिर से लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद ओवरले में चलाना है। ओवरले में चलाने के बाद यहाँ से मैं एक डिस्को लाइट ले लेता हूँ। इसको भी आप ऑनलाइन गेट मोर पे जाने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये स्टेज लाइट है, इस पे चलाना है। इस पे चलाने के बाद यहाँ से ये लाइट ले लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद इसको भी पूरे वीडियो में डाल देना है। पूरे वीडियो में कर देने के बाद 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद इसका भी डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको पकड़ के इधर ले आना है। इधर ले आने के बाद फिर रोटेशन पे चलाना है। रोटेशन पे चलाने के बाद इसको इधर घुमा देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद अब इसको आप चला करके देखेंगे तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये वीडियो देखने में लग रहा है। अब ये वीडियो मुकम्मल तैयार होगा। अब इसके बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पे चलाना है। शेयर वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद यहाँ से आपको जो भी क्वालिटी रखना हो क्वालिटी रख लेंगे। इसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को देख करके नात शरीफ की खूबसूरत एडिटिंग सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।